आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, आप मानसिक रूप से काफी परेशान रहते हैं, आपको नाना प्रकार की अशांति है, मन में डिप्रेशन है, तो आपके लिए शरद पूर्णिमा के दिन एक जल का प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, शरद पूर्णिमा का व्रत कब है, कब करना चाहिए शरद पूर्णिमा? 16 अक्टूबर कि 17 अक्टूबर को? आइए विस्तार से जानते हैं। शरद पूर्णिमा जो है वह 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 16 अक्टूबर को सायंकाल 8:41 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को शाम 4:53 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वह 16 अक्टूबर को ही है। सभी को 16 अक्टूबर को ही चंद्र की कलाओं में चांदनी रात में खीर रखना है, चंद्र का पूजन करना है। और जो 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है वह दान की है, स्नान की है, कथा की है, वह 17 अक्टूबर को है पूर्णिमा। आप 16 अक्टूबर को भी पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। इसी दिन कोजागरी का पूजा होता है। कोजागरी पूजा यह महालक्ष्मी का पूजा है। भक्तों, बंगाल में यह शरद पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी पूजा किया जाता है। शरद पूर्णिमा की विशेष महिमा है शरदोत्फुल्ल मल्लिका। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया था। महारास गोपियों के संग परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यह अमृत प्राप्ति का रात्रि है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी अमृत वर्षा करता है। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि जो रावण था यह वर्षों वर्षों तक शरद पूर्णिमा का इंतजार करता था। और जब शरद पूर्णिमा आती थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि में रावण कांच दर्पण के माध्यम से अपने नाभि में चंद्र के द्वारा जो अमृत की वर्षा होती थी वह अपने नाभि में प्राप्त करके वह हमेशा जवान रहता था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो कोई खीर बना करके चांदनी रात चंद्र के किरणों में रख देता है और प्रातः काल उस खीर को खाते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि कोई भी असाध्य रोग हो, कोई भी शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, वह सब दूर हो जाती है। वह खीर की इतनी बड़ी महिमा हो जाती है। वह खीर के अंदर अमृत की प्राप्ति हो जाती है। वह खीर यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन के शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी महिमा है शरद पूर्णिमा की। एक जल का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कांच का बोतल ले लीजिए अथवा कांच का गिलास ले लीजिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में उस जल को चंद्र के किरणों में रख दीजिए, चांदनी रात में रख दीजिए। प्रातःकाल उस जल को ग्रहण कीजिए। आप रोज उस जल को ग्रहण कीजिए। इससे आपके मानसिक अशांति, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चंद्र का जो भी दोष है, मन भटक रहा है, मन एकाग्र नहीं है, मन शांत नहीं है, सब उससे दूर हो जाएगा। रोज उस जल को थोड़ा थोड़ा ग्रहण कीजिए। आप जो जल पीते हैं उस जल में चांदनी रात वाला जो जल था उस जल को थोड़ा थोड़ा डाल करके रोज उस जल को पीजिए। इससे आपको चंद्र का बल मिलेगा, मानसिक संताप, मानसिक तनाव दूर होंगे। भक्तों, नाना प्रकार के उपाय शरद पूर्णिमा में किए जाते हैं। साधना किया जाता है, उपासना किया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि अमोघ रात्रि है। इस रात्रि को हमें साधना अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी और इंद्र धरती पर आते हैं। शरद पूर्णिमा में रात्रि जागरण की महिमा है। निश्चित काल 12:30 से 1 बजे के बीच में निश्चित काल होता है। निश्चित काल तक सभी लोग अवश्य जगे और महालक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा को अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा में इंद्र और महालक्ष्मी धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कौन लक्ष्मी और नारायण का पूजा कर रहा है। निश्चित काल में सायंकाल से लेकर के निश्चित काल तक उनको पूजा करते हुए यदि कोई मिल जाता है तो महालक्ष्मी लक्ष्मी का भंडार उसके ऊपर लुटा देती है। इंद्र स्वर्ग का वैभव उसे देते हैं। तो इसी दिन लक्ष्मी पूजा करना न भूलें और निश्चित काल तक शरद पूर्णिमा में आप लोग अवश्य महालक्ष्मी की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी पूजा की विशेष महिमा है। बंगाल आदि क्षेत्रों में इसी दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के ऊपर आगे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें नाना प्रकार के प्रयोग में बताऊंगा। लक्ष्मी प्राप्ति, संतान प्राप्ति, अलग अलग कामना के लिए अलग अलग मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना के लिए क्या उपाय है, क्या प्रयोग है, वो सब भी मैं विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।